हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 9 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज के हमारे टोटल 8 वीडियोस आ चुके हैं। इस सीरीज में हम पिछले 1.5 साल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं रेलवे में लेटेस्ट करंट अफेयर ना पूछकर पिछला 1 या 1.5 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है। इस वीडियो की जो PDF फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम PDF के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में किस नगर पालिका ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है इंदौर नगर पालिका। ये जो सूचकांक है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 10 लाख से कम आबादी वाले नगर पालिका तथा 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका, जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका में नंबर 1 है इंदौर, नंबर 2 सूरत, नंबर 3 भोपाल। 10 लाख से कम आबादी वाले नगर पालिका में नंबर 1 नई दिल्ली, नंबर 2 तिरुपति, नंबर 3 गांधीनगर। और ओवरऑल नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में नंबर 1 है इंदौर नगर पालिका। जो इंदौर शहर है ये मध्य प्रदेश का शहर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार लगातार 5वीं बार भारत का सबसे साफ शहर इंदौर शहर को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जीवन सुगमता सूचकांक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के मुताबिक भारत में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन है? तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे अच्छा शहर है बेंगलुरु, जबकि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे अच्छा शहर है शिमला। ये जो दोनों सूचकांक हैं केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने परिणाम आधारित बजट यानी कि आउटकम बेस्ड बजट प्रस्तुत किया है? तो ये बजट जो है प्रस्तुत किया गया है झारखंड राज्य के द्वारा। झारखंड राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, राजधानी है रांची। झारखंड राज्य में ही एक स्थान है जिसका नाम है जादूगोड़ा, जो कि यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड के धनबाद में है। छोटा नागपुर की पहाड़ियां झारखंड में स्थित हैं, जो कि जैन तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज हैं किरण पोलार्ड, जो कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं। इससे पहले 2 खिलाड़ी जिन्होंने ऐसा कारनामा किया, एक ओवर में 6 छक्के लगाए, हर्षिल गिब्स जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, युवराज सिंह जो कि भारत के हैं। इसी से संबंधित एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, खेलों के इतिहास में प्रथम श्रेणी में पदार्पण यानी कि डेब्यू के समय 13 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है शकीबुल गनी, जो कि बिहार राज्य से हैं। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू, शायद ये गलत है। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। और राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल भारत में 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस होता है। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका 2021 में नाम बदल दिया गया है। अब इसका नया नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2020 में टोटल 5 खिलाड़ियों को दिया गया था, जबकि 2021 में टोटल 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में 5 खिलाड़ियों को, जबकि 2021 में 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। दूसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा कर्नाटक में। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में होने वाला था, जो कि कोरोना की वजह से टाल दिया गया था। ये खेल इस साल आयोजित किए जाएंगे। और 2022 के जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, इनका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस संस्थान ने नंबर 1 स्थान हासिल किया है? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षण संस्थान है MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका का एक कॉलेज है।
यदि बात की जाए भारत की तो 2021 में नंबर 1 भारत का कॉलेज था IIT बॉम्बे, जिसकी रैंक थी 172, और 2022 की जो रैंकिंग आई है इसमें भी नंबर 1 कॉलेज है IIT बॉम्बे, जिसकी इस साल रैंक है 65। तो ये दोनों रैंकिंग आपको याद रखना है, 2021 और 2022। अगला क्वेश्चन है चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस मीडिया हाउस को दिया गया? तो इसका राइट आंसर है द हिंदू ग्रुप को। द हिंदू ग्रुप जो कि भारत का इंग्लिश का एक प्रतिष्ठित न्यूज़ ग्रुप है। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना, जैसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को। फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है मानसा वाराणसी ने। ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था रंजीत सिंह डिसाले को। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2021 दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसी प्रकार से एक दूसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार है जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो कि हर साल 23 जनवरी को दिया जाता है, 2020 में दिया गया था कुमार मुन्नन सिंह को, 2021 में दिया गया राजेंद्र कुमार भंडारी को, और 2022 में दिया गया प्रोफेसर विनोद शर्मा को। तो तीनों ईयर के पुरस्कार याद रखना है, आपके एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है असम का लाल चावल किस देश को निर्यात किया गया है? तो असम राज्य का जो ये लाल चावल है ये अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भेजा गया है। जो ये लाल चावल है इसे बायो धान के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से एक दूसरा चावल है जिसका नाम है काला नमक चावल। काला नमक चावल जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। जो काला नमक चावल है ये सिंगापुर देश को निर्यात किया गया है, भेजा गया है। जो काला नमक चावल है इसे बुद्ध चावल भी कहा जाता है या इसे बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है उड़ीसा के कटक में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है फिलीपींस के मनीला शहर में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च किया है? तो कौशल्या मातृत्व योजना जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य की एक योजना है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। यहाँ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ राज्य में आपको इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनेगा? तो दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य ऑस्ट्रेलिया देश में बनाया जाएगा। प्लेटिपस क्या होता है? आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये कुछ इस प्रकार का जीव होता है जिसे हम प्लेटिपस के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है कोजास्को पर्वत। और 2032 के जो ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इन्हें डाउन्स के नाम से जाना जाता है। अब आपको भारत के 3 राष्ट्रीय पर्वत यानी कि राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं। जैसे भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड राज्य में है, जिसे 1936 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमीज नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में पहले पड़ता था लेकिन वर्तमान में ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आ गया है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत में एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 का बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ष 2020 का जो बिहारी पुरस्कार है ये मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया था इनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2020 का जो पुरस्कार है ये मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है इनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए, जबकि 2021 का पुरस्कार दिया गया है मधु काकरिया को इनकी पुस्तक हम यहाँ थे। तो ये दोनों पुरस्कार आपको याद रखना है। जो बिहारी पुरस्कार ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा टोटल 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार तथा घनश्याम दास बिरला पुरस्कार, जिसमें से मैंने बिहारी पुरस्कार 2020 तथा 21 कवर कर लिया है।
अब आपको ब्याज सम्मान याद रखना है। ब्याज सम्मान 2019 में नासिरा शर्मा को दिया गया था इनकी पुस्तक कागज़ की नाव के लिए। 2020 में शरद पगारे को दिया गया इनके उपन्यास पाटिलपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। जबकि 2021 का जो ब्याज सम्मान है ये दिया गया है असगर वजाहत को इनके नाटक महाबली के लिए। तो तीनों सालों के पुरस्कार के नाम आपको याद रखना है। इसी प्रकार से तीसरा पुरस्कार है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2019 में दिया गया था वासुदेव मोही को इनके पुस्तक चेकबुक के लिए। 2020 का पुरस्कार सरस्वती सम्मान दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को इनके पुस्तक सनातन के लिए। जबकि 2021 का पुरस्कार दिया गया है रामदरस मिश्र को इनकी पुस्तक मैं तो यहाँ हूँ। ये तीनों पुरस्कार, तीनों ईयर के पुरस्कार आपको याद रखना, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिए किस देश को ठेका या कॉन्ट्रैक्ट दिया है? तो उत्तर होगा भारत देश को। श्रीलंका देश के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षे, यहाँ के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे। मुद्रा है श्रीलंकन रुपया, यहाँ की राजधानी श्रीवर्धने जयपुरापट्टी। वर्तमान में श्रीलंका देश में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत तेजी से आ गया है। श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो 1960 में श्रीलंका देश की पहली प्रधानमंत्री बनी थी श्री माओ भंडारनाइके। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है भारत की लिगिया नोरोना को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं भारत की प्रमुख अर्थशास्त्री लिगिया नोरोना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नायरोबी में, वर्तमान में इसकी हेड हैं एंगर एंडरसन। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो कि 2021 में हुई। जैसे सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। संसद टीवी के पहले सीईओ बनाए गए रवि कपूर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं विजय सांपला। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है जयदीप भटनागर को। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। इसी प्रकार से बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला स्पेस होटल किस कंपनी के द्वारा खोला जाएगा? तो दुनिया का पहला अंतरिक्ष में होटल ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन कंपनी के द्वारा खोला जाएगा। ये जो होटल है अंतरिक्ष में कुछ इस प्रकार से बनेगा जो कि वर्ष 2027 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको दो प्रमुख प्राइवेट स्पेस एजेंसियों के नाम याद रखने हैं। पहला है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं एलन मस्क जो कि दुनिया के वर्तमान में सबसे धनी व्यक्ति हैं। इनकी दूसरी कंपनी का नाम है टेस्ला। ब्लू ओरिजिन जिसके फाउंडर और सीईओ हैं जेफ बेजास जो कि वर्तमान में पूरी दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। जेफ बेजास की कंपनी का नाम है Amazon.com। अगला क्वेश्चन है किस देश में एक निजी टीवी चैनल समाचार चैनल पर पहला ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर नियुक्त किया गया है? तो ये ऐसा किया गया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में पहला ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर नियुक्त किया गया है और इनका नाम है तसनुआ आनंद शिशिर। बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा है टका। अब आपको बांग्लादेश से कुछ क्वेश्चन याद रखना, जैसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के लिए बांग्लादेश को फोकस देश के रूप में चुना गया था। भारत का जो त्रिपुरा राज्य है ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है टोटल 7 देशों से लगती है जिसमें से सबसे ज़्यादा लंबी बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी अफगानिस्तान देश के साथ। ये 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इन 7 देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। जबकि 2 ऐसे देश हैं जिनसे भारत की जलीय सीमा लगती है। ये 2 देश कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है,
बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला और भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इन दोनों राष्ट्रगानों के रचयिता हैं भारत के महान व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर वही व्यक्ति हैं जिनको एशिया तथा भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 में। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला क्वेश्चन है 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2021 में किस देश को थीम देश के रूप में चुना गया? तो इसमें भी बांग्लादेश को थीम देश के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है पुलिस ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पर लॉन्च किया है? तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्प डेस्क लॉन्च किया गया है हैदराबाद शहर में। हैदराबाद शहर जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। अब आपको हैदराबाद शहर से कई क्वेश्चन याद रखना है जो कि सीधे तौर पर एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय यानी कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर शहर में। अब आपको हैदराबाद से कुछ क्वेश्चन याद रखना है। जैसे 2021 में हैदराबाद शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। हैदराबाद जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है, ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद शहर को सिकंदराबाद शहर का जुड़वा शहर भी कहा जाता है। हैदराबाद शहर को निजामों का शहर, मोतियों का शहर भी कहा जाता है। और हैदराबाद शहर में ही चार मीनार स्थित है जिसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, जबकि कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। हैदराबाद शहर में ही हुसैन सागर झील है और हैदराबाद शहर में ही सलारगंज संग्रहालय है। हाल ही में हैदराबाद शहर में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो कि 11वीं शताब्दी के महान संत तथा समाज सुधारक रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात के केवड़िया में स्थित है, यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। अगला क्वेश्चन है किस देश ने 10 लाख का नोट जारी कर दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है? तो 10 लाख का नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है वेनेजुएला देश, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं वेनेजुएला देश के महान राष्ट्रपति जिन्होंने 10 लाख का नोट जारी किया है। वेनेजुएला जो देश है बहुत ही गरीब देश है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। आप ये ग्लोब में देख पा रहे हैं, ये विश्व का मानचित्र, ये है दक्षिण अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊपर जो आप ये ग्रीन कलर का ये शेडेड एरिया देख रहे हैं ये है वेनेजुएला। अब हम इसको जूम करके देख लेते हैं, ये है पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और यहाँ पर है वेनेजुएला देश। वेनेजुएला देश बहुत ही गरीब देश है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल दोनों में कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिजर्व वाला देश इस धरती पर कौन है? दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिजर्व है वेनेजुएला देश के पास, फिर भी ये गरीब देश है। वेनेजुएला देश की राजधानी है कराकस, यहाँ के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, यहाँ की राष्ट्र मुद्रा है बोलीवार। अब आपको वेनेजुएला देश से दो क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत हैं। क्वेश्चन क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला देश में स्थित है जिसकी ऊंचाई है 969 मीटर, 979 मीटर। तो इसी प्रकार से लानोस घास के जो मैदान है ये वेनेजुएला देश में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? अंडर 19 विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ यदि आप इस वीडियो में हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फिर आप कुछ गड़बड़ी देख पा रहे हैं तो उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।